गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक। तो उसमें पेज नंबर 198 में हमने स्टार्ट किया था ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ चीज़ें हमने पढ़ाए थे और कुछ इसमें बचे हुए थे इस टॉपिक के, तो उसको आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं अभी। लास्ट पैराग्राफ, देयर नीड्स टू बी समबडी टू जज वेदर द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ एक्चुअली वायलेटेड और ब्रोकन द लॉ और नॉट। यानी एक ऐसे भी पर्सन की ज़रूरत है, एक ऐसे बॉडी की ज़रूरत है कि जिसे ये देखना है कि सही में किसी के ऊपर अगर किसी चीज़ का आरोप लगा है तो क्या सही लगा है या झूठा लगा है। तो ये कौन होते हैं? तो जज होते हैं। यानी जज करने के लिए कोई ऐसे बॉडी की भी ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो मुकदमे में जैसे किसी के ऊपर अगर आरोप लगा हुआ है तो वो आरोप सही है या गलत है, इस चीज़ का फैसला करने के लिए कोई होना चाहिए। तो वो कौन होते हैं? वो जज होते हैं। द पुलिस में अरेस्ट एन इनोसेंट पर्सन। पुलिस जो है कभी कभी इनोसेंट पर्सन को भी अरेस्ट कर लेती है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हैज़ टू बी डिसाइडेड एज पर लॉ। लेकिन जो ये पनिशमेंट किस लेवल का हो, क्या पनिशमेंट मिले, ये डिसाइड करता है लॉ। देयर में अराइज डिफरेंसेस रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। ऑल दीज फंक्शंस आर डिस्चार्ज बाय द जुडिशियरी। किसी मुजरिम के ऊपर अगर कोई भी धारा में अगर केस लगा हुआ है तो जुडिशियरी वो बॉडी है जो उसके ऊपर लगी जितनी भी केसेस, जितनी भी धारा है, उस सबको खारिज कर सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशियरी किस लेवल पे होता है आपको बताते हैं। सबसे बड़ी इसकी बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होती है इंडिया की सबसे बड़ी अदालत होती है। एट द यूनियन और नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल द हाई कोर्ट फंक्शंस। और ये क्या मैंने बताया, नेशनल लेवल पे हमारा टॉप का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो हाई कोर्ट सबसे अपर बॉडी है। और एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। यहाँ पे जो भी केसेस होते हैं उनका फैसला होता है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। यानी अगर हमारा एक पूरा देश है तो एक ही हमारा सुप्रीम कोर्ट है। यानी सभी कोर्टों के वो हेड हुए। लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट। और जितने भी हमारे स्टेट हैं सभी स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट हैव ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ईच। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है उसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यहाँ पे फिगर देखिए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट इन द एपेक्स कोर्ट इन द इंडिया। अब आया लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की क्या लेवल है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट ब्लॉक लेवल एंड फाइनली एट द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल। यानी देखिए गवर्नमेंट का लेवल जो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो नेशनल लेवल, हमारे मोदी जी हमारे टॉप के लीडर वही है ना, वो कंट्रोल पूरा कंट्री को कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट लेवल पे आएंगे तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कर रहे हैं। तो बिहार में हमारे सबसे बड़े जो अधिकारी हैं, सबसे बड़े नेता कौन हुए? हमारे लीडर, तो हमारे सीएम हुए मिस्टर नीतीश कुमार। उसके बाद आया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हमारा स्टेट डिवाइडेड किस में होता है? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है। तो डिस्ट्रिक्ट के भी तो हेड होते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड माने जाते हैं हमारे डीएम साहब। एट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट भी हमारा फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। एंड फाइनली एट द पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लेवल। यानी सबसे छोटा लेवल पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी लेवल है और सबसे टॉप लेवल हमारा नेशनल लेवल हुआ। तो यही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ। द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज द प्राइम मिनिस्टर। यानी नेशनल लेवल में जो इसके रियल में हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और हमारे स्टेट लेवल के चीफ मिनिस्टर होते हैं। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपने गांव में सुना होगा बीडीओ। ये जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के जो हेड होते हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ब्लॉक के जो हेड हैं वो हमारे बीडीओ होते हैं। लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एट द ब्लॉक लेवल। यानी ब्लॉक लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो हमारे कौन करते हैं? वो बीडीओ करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी।
यानी BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। द वेरियस पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड एंड लिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे गवर्नमेंट के पावर के बारे में जो भी चीज़ें हैं और उनके मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द लिस्ट ऑफ पावर एंड फंक्शन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द नेशनल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट। और द लिस्ट ऑफ पावर एंड फंक्शंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में कोई पावर और फंक्शंस जो होता है वो बनाने का काम, लॉ मेकिंग का काम किसका होता है? यूनियन गवर्नमेंट का होता है, यूनियन लिस्ट का। दिस लिस्ट इंक्लूड डिफेंस, और इस लिस्ट में कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो डिफेंस होता है, डिफेंस का मतलब रक्षा, रेलवे, फॉरेन रिलेशंस ETC। द लिस्ट ऑफ पावर एंड फंक्शंस पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट। और कुछ नियम कानून बनाने का अधिकार जो है वो क्षेत्र स्टेट का भी होता है, यानी स्टेट के अंदर अगर कोई नियम, जैसे हमारे देख लीजिए, हमारे स्टेट में शराब बंदी है, यानी शराब नहीं बिकती है, ये कानूनन अपराध है यहाँ शराब पीना और बेचना। और दूसरे स्टेट में जाएंगे तो बिल्कुल दुकान खुल के बिक रहा है ये शराब। तो हमारा स्टेट का जो लेवल है, स्टेट ने इसे नियम बना के इसे प्रतिबंधित कर दिया है। तो हर स्टेट का अलग अलग नियम भी हो सकता है। तो स्टेट लेवल पे जो नियम बनता है उसमें देखिए, दिस इंक्लूड्स लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिफॉर्म, एक्साइज टैक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सैनिटेशन। बोथ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट कंटेनिंग इन द कंकरेंट लिस्ट। दोनों की जो सरकारें हैं, कौन कौन सी सरकार? यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे, और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ये अधिकार है अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्टेट की, अपने देश की मतलब बढ़ोतरी या मतलब लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए जो नियम कानून है बनाते हैं। दिस लिस्ट इंक्लूड्स प्राइस कंट्रोल, एजुकेशन ETC। और इस लिस्ट में ये कंकरेंट लिस्ट, इसमें कौन कौन से चीज़ें आते हैं? तो प्राइस कंट्रोल, किसी भी चीज़ का जो मूल्य निर्धारण होता है, मान लीजिए पेट्रोल का मूल्य निर्धारण यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, उसी को सभी स्टेट फॉलो कर रहे हैं। एजुकेशन, ये पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, जो भी ऑर्डर्स हैं, ये सब गवर्नमेंट इसके ऊपर नियम कानून ला रखी है। यानी हमने नियम सुना होगा कि 6 वर्ष के बच्चे और 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। यानी ऐसे माँ बाप जिनको पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, तो उनके बच्चे फ्री में सरकार उनको पढ़ाएगी। तो ये क्या है? नियम कानून बनाया गया है एजुकेशन से रिलेटेड। अब देखिए पेज नंबर 199 में जो है हमारा 2 बड़ा बड़ा चार्ट दिया हुआ है। पहला है ब्लू कलर वाले में द 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें है फर्स्ट नेशनल लेवल, वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर के नीचे देखिए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट होते हैं उसके 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, जिसको लोकसभा बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा का क्या काम होता है? तो देश के लिए नियम कानून यही बनाते हैं। दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव आ गया, जिसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके मंत्री होते हैं। इनका क्या काम होता है? एग्जीक्यूट द लॉ, एडमिनिस्ट्रेट्स द कंट्री, यानी देश को चलाने की जिम्मेदारी इनकी होती है और लॉ को एग्जीक्यूट कराने का इनका जिम्मा होता है। और लास्ट हमारा जुडिशियरी, यानी जो नियम बन चुका है उसको फॉलो अगर नहीं हो रहा है तो उसको सजा देना, ये काम किसका होता है? जुडिशियरी का होता है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, इनका काम क्या है? तो सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम नियम कानून बताई गई है उसका पालन करना, कोई अगर नहीं पालन कर रहा है तो उसको सजा देना। इम्पर्ट्स द लॉ, प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स, ये नागरिक के जो भी राइट्स होते हैं, हमारे देश के जो जितने भी नागरिक हैं उनकी जितनी भी राइट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा किसका होता है? जुडिशियरी का होता है। तो यहाँ पे आपने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखा। पहला हमारा नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ है? तो लेजिस्लेचर है, जिसमें पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और तीसरा हमारा जुडिशियरी है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इनका काम क्या है? जो नियम कानून ठीक ढंग से फॉलो हो रहा कराना, और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको पेनल्टी करना या उनको सजा देना। ठीक है। अब दूसरा स्टेट लेवल पे देखिए, ये आपको
थोड़ा पिंक लेवल पे, पिंक कलर का है। इसमें स्टेट लेवल में 3 पार्ट है, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। इसमें आपका विधान परिषद और विधानसभा है। एग्जीक्यूटिव में आपका गवर्नर है, गवर्नर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी हुए और उसके जितने भी मंत्री परिषद हुए। और तीसरा हमारा जुडिशियरी हुआ। जुडिशियरी में फिर से वही आपका स्टेट लेवल में आपका आता है। स्टेट लेवल में सबसे हायर कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। उसके बाद आपका जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं।